संधि जो हुई थी फ्रांस में, इससे जर्मनी को पूरी तरह से अपमानित किया था। ये आपको याद है 1919 की वर्साई की संधि, ये आपको याद है कि नहीं? यही संधि द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रख दी थी। इसमें कहा गया था जर्मनी 1 लाख से सेना नहीं ज्यादा रखेगा। उसने रखना चालू किया, मित्र राष्ट्रों ने कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि जर्मनी घातक हथियार नहीं रखेंगे, वो बनाना चालू किया, इन लोगों ने चुपचाप रहे। उसने कहा कि जर्मनी की सेना नौसेना नहीं रखेगी, उसने चालू किया, ये लोग कुछ नहीं बोले। तो धीरे धीरे जर्मनी सारी हदें पार करते जा रहा था, ये कुछ नहीं बोल रहे थे। एक समय ऐसा आया जब जर्मनी ने मार दिया किसको? पोलैंड। तब ये लोग समझ गए हिटलर का एक ही डर था, वो 2 जगहों से लड़ना नहीं चाहता था, और इसलिए यहीं से वो गलती कर दिया। वो जर्मनी से इधर गया और मार दिया, फ्रांस को तो निपटा दिया, अब ब्रिटेन को तो ध्वस्त कर दिया, और जब यहां गया तो कुर्क्स नामक जगह पे फंस गया, और यहीं से जर्मनी को क्या होना पड़ा? पीछे हटना पड़ा। कुर्क्स में जर्मनी जो थी, जर्मनी की जो सेना थी, यहां पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रही थी, और कुर्क्स को जर्मनी ने चारों ओर से घेर लिया था। थोड़ा सा एरिया बस इसने रूस ने अपना डिफेंसिव जोन के तौर पे खोला था। हिटलर का कहना था कि क्या करो, चारों ओर से कट करके भयानक हमला करो। रूस भी देख लिया इस चीज को कि हम लोग घिर चुके हैं चारों ओर से। तो रूस के राष्ट्रपति स्टालिन, रूस में स्टालिन ने देख लिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा कटवाया था स्टालिन लोगों को। उसने देख लिया कि भाई अब क्या करना चाहिए हम लोग को। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि काम करो, इतना ना तगड़ा डिफेंसिव लेयर बनाओ, इतना तगड़ा डिफेंसिव लेयर बनाओ कि ये अंदर घुस ही ना पाए। सोच रहा हूं, उसने वहां की 3 लाख जनता युद्ध में आ गई, और 3 लाख जनता किसके अंदर वहां ना जलेबी छान दी है सब, मतलब गड्ढा खोद खोद के इतना चक्रव्यूह बना दिया सब। 8 लेयर की सिक्योरिटी बना दिया था। 8 लेयर का भेदना बड़ा मुश्किल होता है, टैंक आ रहा था, धंस जा रहा था उसमें, और वहां पे डिफेंसिव जोन बहुत तगड़ा था वहां। तो 8 लेयर की सिक्योरिटी वहां की 3 लाख जनता ने बनाया था। और यहां हुआ वही जो डर था हिटलर को, इधर से हिटलर एंट्री नहीं कर पाया और ना ही इधर से हिटलर एंट्री कर पाया। हिटलर 15 दिन फंस गया। 15 दिन में रूस की सेना का मनोबल बढ़ गया और लोग इधर आ गए। तब तक इंग्लैंड रूस का साथ दे रहा था। क्यों? ऐसे डायरेक्ट साथ नहीं दे रहा था, इंग्लैंड को भी वही पीट रहा था जो रूस को पीट रहा था। इसलिए क्या दे रहा साथ? इंग्लैंड की टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी थी, उसने ना सारे कम्युनिकेशन चीजों को सुन लिया। इसलिए वो सारा बात सुन के, यहां जर्मनी आदेश देता था कुर्स को दाहिने से घेरना, कुर्स में 1200 टैंक भेज रहे हैं, इतने मिसाइल भेज रहे हैं, इस सारा ब्रिटेन में किसको पहुंचा देता था, वो उसी हिसाब से तैयारी कर लेता था। इसीलिए सेना में जब भी कोई बात की जाती है तो कोड में बात किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? चार्ली टू ब्रावो, पता नहीं चार्ली में कितने लोग हैं, ब्रावो में कितने लोग हैं, वो कमांड सेंटर में बैठ के डिसाइड हुआ था कि चार्ली कंपनी को कौन लीड करेगा, इसमें कितने फौजी रहेंगे, ब्रावो कंपनी को कौन लीड करेगा, इसमें कितने सैनिक रहेंगे। तो क्या होने लगा? कोड होने लगा यूज में। ये कोड ये निकाल दिया यहाँ पे, और यहाँ से काम खत्म हो गया। अब उसने बात सुन भी लिया था, हिटलर बतिया रहा था कि हमको किसी भी तरह से 2 फ्रंट पे लड़ाई नहीं करनी है। अब इस सूरत जापान तो मार दिया 1941 में। कहां पे? पर्ल हार्बर। 1941 में किसको मार दिया? 6 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर उड़ा दिया अमेरिका। पढ़ा दिया ना? अमेरिका चला आया था। ब्रिटेन ने कहा कि देखिए हम जर्मनी को इस साइड से घेरते हैं, आप एक काम कीजिए, नीचे से इटली के पास से घेर दीजिए। अमेरिका कहां से घेर दिया? इटली के पास से। कुर्क्स में कौन घेर दिया? यही तो डर था किसको? हिटलर, कि हम एक जगह युद्ध कर सकते। हिटलर की युद्ध की सिंपल सी नीति थी, बहुत ज्यादा कोई नीति नहीं थी, सिंपल सी नीति। इतना तेज मारोगे किसी को संभलने का मौका न मिले, एकदम भूकंप की तरह आता था। जैसे सपोज कीजिए उसको पटना पे हमला करना है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। पटना में हमला करने से 1 महीना पहले पूरी पटना की रेकी कर लेगा। पटना में कौन सा ब्रिज है जिसको तोड़ दिया जाएगा तो बाहर से कोई सप्लाई नहीं आ पाएगी। उधर से दीघा पुल तोड़ दीजिए, इधर से गांधी सेतु तोड़ दीजिए, गया पटना, कोई नहीं आ पाएगा। उसके बाद वो चारों ओर से 5 से 6 हजार तोप, टैंक, आर्टिलरी, इन्फेंट्री डिवीजन उतार देगा। इतना तेज हमला करेगा ना, इतना तेज हमला कि शुरुआती 1 घंटे में सब खत्म कर देगा, संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। यहाँ किसी को गांधी मैदान कब्जा हो गया, गाय घाट कब्जा हो गया, अरे गांधी सेतु उड़ गया, उधर राजेंद्र सेतु उड़ गया, जंक्शन उड़ा दिया। यहाँ पर हर मिनट आपको एक खबर आएगी, होपलेस हो जाएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। धर धर मारता, इतना जोर मारता था ना कि किसी को समझ में नहीं आता था। जो समझदार थे पहले ही गांधी सेतु तोड़ दो, अगर नहीं बचा सकते हैं तो पहले ही गांधी सेतु तोड़ दो। तो हिटलर की यही शक्ति थी, अचानक हमला करता था, और यही शक्ति कहां कमजोर पड़ गई? कुर्क्स में। अब यहां से उसको अपनी सेना वापस बुलानी लगी, क्योंकि वो इटली के पास से हमला चाहते थे। हिटलर ने मुसोलिनी को बोला, यार मुसोलिनी, तुमको बड़ा युद्ध करने का शौक था, मार तो अमेरिका को। इसने इटली के लोगों को प्रेरित किया अमेरिका से लड़ने के लिए।
इटली के लोगों ने इसी को मार दिया, टोमिटो मुसोलिनी का। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हिटलर क्या हो गया, हार गए। इधर से घुस गई अमेरिका की सेना, इधर से घुस गई मित्र राष्ट्रों की सेना, इधर से घुस गई रेड आर्मी। सबसे ज्यादा गुस्सा कौन थी? रेड आर्मी। बाप रे बाप, रेड आर्मी। रूस वाले तो पूरा बिखियाल था, छोटा कहीं हमको बोलता है कि जमीन देंगे, पोलैंड दे देंगे तुमको, बोला के और मारा। हाँ, अनाज भी लेके चला गया यहाँ पे, बहुत मारा यहाँ पे। तो यहाँ से जर्मनी की क्या हो गई, अंत हो गई। और अमेरिका, जर्मनी का एक सेनापति था जिसका नाम था रोमेल, जनरल रोमेल, उसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। जनरल रोमेल को क्या कहा था? डेजर्ट फॉक्स। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में, फॉक्स मतलब लोमड़ी, जिंदा रह जाती है, कहीं से कोई ना कोई खाने पीने का इंतजाम कर लेती है, इसलिए उसी तरह वो कैसे भी युद्ध को जिता ले आते थे, जनरल रोमेल को। डेजर्ट। अब द्वितीय विश्व युद्ध भी क्या हो गया, समाप्त हो गया।